हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इस वीडियो में मैं अ क्यूब की डेफिनेशन एंड उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, जो हम पहले सीख चुके हैं। तो स्क्वायर की डेफिनेशन में हम क्या करते हैं, इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ 2 टाइम्स देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। स्क्वायर में हम क्या करते थे कि कोई नंबर को उसी नंबर के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। चलिए मैं आपको समझाती। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 8, तो उसका स्क्वायर ढूंढने के लिए मैं 8 से मल्टीप्लाई करती थी तो 64, ये 8 का स्क्वायर आता था। यहाँ पे क्यूब में उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी, बस यहाँ पे 2 टाइम्स हम करते थे, उसमें 3 टाइम्स। तो इफ़ अ नंबर इज मल्टीप्लाई टू इट सेल्फ 3 टाइम्स देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। अब ये 8 नंबर को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी और जो नंबर आएगा मैं उसको बोलूँगी क्यूब। तो क्यूब में हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 ज़ा 64 एंड 64 8 ज़ा 512। तो 512 ये हमारा 8 का क्यूब है। इस तरह से हम ये ढूंढते हैं। तो आपको स्क्वायर भी समझना है और क्यूब भी समझना है। आपको आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं ये समझाऊंगी, लेकिन परफेक्ट क्यूब समझाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। तो परफेक्ट स्क्वायर हम किसे कहते थे, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ ईच फैक्टर अपीयर 2 टाइम्स देन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स। आपको ये बात पता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते थे तो जब वो फैक्टर्स निकलते थे तो उसको हम 2 की पेयर बनाते थे स्क्वायर में। यहाँ पे क्यूब में इसका डेफिनेशन क्या है परफेक्ट क्यूब की, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर इफ ईच नंबर अपीयर्स 3 टाइम्स देन द नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। अब आप समझ गए होंगे कि इसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम करेंगे तो क्यूब में हमें क्या करना है, हमें 3 की पेयर बनानी है। क्यूब की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाती हूँ कि देखिए, जैसे कि कोई इवन नंबर है, जैसे मैं लेती हूँ 2। अभी 2 का मैं क्यूब निकालूंगी तो देखो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आएगा, यानी ये इवन नंबर है तो इसका जो क्यूब नंबर आया वो भी इवन आया। तो 2 का क्यूब होता है 8। तो अगर कोई नंबर इवन है तो उसका क्यूब नंबर भी इवन आएगा। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्यूब की सेकंड प्रॉपर्टीज़ है क्यूब्स ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। तो मैं एक ऑड नंबर 3 लेके करती हूँ। तो 3 का हम जब क्यूब निकालेंगे तो 3 का क्यूब आता है 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो ये देखिए 3 का क्यूब, अगर 3 एक ऑड नंबर है तो उसका जो क्यूब आया वो भी एक ऑड नंबर आया। यानी जब कोई नंबर ऑड होता है तो इसका क्यूब नंबर भी ऑड आता है। और एक मैं नंबर लेके करती हूँ, जैसे कि 5 का क्यूब होता है 125। तो ये भी एक ऑड नंबर है और उसका जो क्यूब आया वो भी एक ऑड नंबर आया। दिस इज़ अवर सेकंड प्रॉपर्टीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी, इसके लिए हमारे पास क्यूब नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के क्यूब नंबर लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो कि क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 0 1 4 5 6 एंड 9 आर द नंबर्स एंडिंग इन द सेम डिजिट। अब जो नंबर है जैसे कि 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, ये इनकी जो यूनिट प्लेस है तो उसका जो क्यूब नंबर है उसकी यूनिट प्लेस भी सेम होगी। जैसे 1 की 1 है, 4 की देखो
4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है, 9 की 9 है, 0 की 0 है। यानी उनकी यूनिट डिजिट भी सेम ही होंगे, एंडिंग डिजिट भी सेम ही होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्यूब्स ऑफ नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 2 एंड्स इन डिजिट 8। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब नंबर आएगा वो 8 से एंड होगा, और अगर कोई नंबर 8 से एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब नंबर आएगा वो 2 से एंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप आगे भी दूसरे 11 से लेके 20 तक के नंबर के भी क्यूब निकालोगे तो यही पैटर्न में आएंगे। तो आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो बड़े बड़े नंबर के क्यूब निकालने पड़ेंगे। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स एंडिंग इन डिजिट 3 एंड 7 एंड्स इन डिजिट 7 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आप देखिए, ये नंबर 3 से एंड हो रहा है तो इसका जो क्यूब नंबर है वो 7 से एंड हो रहा है, और यहाँ पे जो 7 यूनिट प्लेस पे है, एंडिंग नंबर 7 है, तो इसका जो क्यूब नंबर है उसका एंडिंग डिजिट है 3। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप 1 बाय 1 अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कोई नंबर का एंडिंग यूनिट डिजिट 3 होता है तो उसका जो क्यूब नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 होगा, और अगर कोई नंबर 7 से एंड होता है तो उसका जो क्यूब नंबर आएगा वो 3 से एंड होगा। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है क्यूब्स ऑफ अ नंबर विच एंड्स इन 0 एंड्स इन 3 zeros। तो यहाँ पे देखिए, ये 0 से एंड हो रहा है तो इसका जो क्यूब नंबर आए वो 3 0 से एंड हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें यही कहना चाह रही है कि अगर कोई नंबर की एंडिंग डिजिट पे 0 है तो उसका जो क्यूब नंबर होगा वो उसमें 3 0 आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ देयर आर ओनली 3 नंबर्स हुज क्यूब इज़ इक्वल टू द नंबर। तो ऐसे कौन कौन से 3 नंबर्स है तो मैं आपको बताती हूँ। तो आप फर्स्ट है 0 का क्यूब, तो 0 का आप क्यूब निकालोगे तो 0 ही आएगा। ऐसा है 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब आप निकालोगे तो 1 ही आएगा। और -1 का क्यूब निकालेंगे तो देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -1 ही आएगा। यानी ये जो 3 नंबर है उनका क्यूब भी सेम वही नंबर आता है, जैसे 1 का 1, 0 का 0 आया, 1 का 1 आया, -1 का -1 आया। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो मैं यहाँ -2 का क्यूब करूँगी, तो -2 का क्यूब हम कैसे करते हैं, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे अगर ये माइनस नेगेटिव नंबर है तो इसका जो क्यूब आया वो भी नेगेटिव आया। क्यों आया, तो कि बिकॉज व्हेन नेगेटिव इंटीजर्स इज मल्टीप्लाई इन ऑड टर्म्स इन रिमेन्स नेगेटिव। देखो ऑड टर्म्स 1 2 और 3 ऑड टर्म्स में ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स का आंसर नेगेटिव आएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।